हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस रिएक्शन रेट, है ना। तो रिएक्शन रेट को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कंडीशन होता क्या है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो कैटालिसिस से है या सरफेस रिएक्शन से है। ठीक है, होमोजेनस का मतलब होता है, होमो मतलब एक समान, जीनस मतलब फेज। ठीक है, इसी टाइप से हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट तो चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए प्लस आपको क्या चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए, क्योंकि हम कैटालिटिक स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट क्या करेगा, सेम फेज में रहेंगे, मतलब केवल एक ही फेज में। अगर लिक्विड है तो फिर लिक्विड ही होगा, गैस है तो गैस ही होगा, सॉलिड है तो सॉलिड ही होगा। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वन फेज में होंगे। ठीक है, और यहाँ हेटेरोजेनस में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट में बी टू और मोर फेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू और मोर फेज जो है होगा। अगर गैस क्या है, रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट हो सकता है क्या, लिक्विड हो सकता है, और यहाँ कैटालिस्ट हो सकता है क्या, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेचर क्या होगा। यहाँ पे अगर लिक्विड है तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे। मतलब ये क्या होंगे, यूनिफॉर्म इन नेचर, यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म होंगे और इनकी विजिबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर लिक्विड है तो लिक्विड जैसा ही दिखेगा और सबके सब एक जैसा दिखेगा। ठीक है, बट ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। आपको सॉलिड अलग दिखेगा, लिक्विड अलग दिखेगा, गैस जो है दिखेगा ही नहीं, है ना। भाई गैस को कैसे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका रिएक्शन रेट पर जो है टॉपिक, कि भाई दोनों में से ज़्यादा फास्टर कौन होगा, किसका रिएक्शन रेट ज़्यादा फास्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे हेट्रोजीनस रिएक्शन की तुलना में मैक्सिमम हेट्रोजीनस रिएक्शन के रेट की तुलना में जो होमोजीनस रिएक्शन होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, फास्टर होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म क्या है, मान के चलो कोई लिक्विड लिक्विड मीडियम है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, तो लिक्विड पूरी तरह से फैला हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी अपना इफेक्ट डालता है ना। सॉल्वेंट का भी अपना इफेक्ट होता है कि सॉल्वेंट हो सकता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके करीब ले आए, है ना। कुछ और भी मतलब क्या बोलना चाहिए, इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। हो सकता है वो पोलराइजेशन नेचर का हो, तो हो सकता है पोलराइज करा के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नज़दीक लाने का काम करें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोलेजन इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि गैस है तो गैस में, है ना, गैस में मूवमेंट एक दिशा में होता नहीं है, तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा है ब्राउनी मूवमेंट, तो वो सब भी यहाँ पे लागू होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट में, इंसॉल्वेंट है ना, इंसॉल्वेंट रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है ना। सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। मान के चलो ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो बैरियर का काम करता हो, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ गए, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो ये बीच में अगर जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तो उसका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई सॉल्वेंट है जो इनको रोक नहीं रहा है, मूव करने के लिए आसानी से ही क्या कर लेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, रिएक्शन देने लगेंगे। तो नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है। मतलब जो हेट्रोजीनस कैटालिस्ट है उसका एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये मान लेते हैं, तो जो होमोजेनस कैटालिस्ट है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ होगा, हमेशा लोअर होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इन नेचर होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई रिएक्शन ले लें, ए और बी क्या बना रहा है, सी बना रहा है किसी सरफेस या कोई यहाँ पे कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में रेट क्या होता है, रेट ए और बी और सी। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। के क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। उसके उसको क्या करेंगे, 1 + Ka, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, रेट कांस्टेंट ऑफ ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस के बी, पी बी क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड रेट कांस्टेंट फॉर बी।
ठीक है। और KCPC यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, है ना, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू रेट कांस्टेंट फॉर सी। तो ये रेट कांस्टेंट जो है सेम फेज में इस तरह से अप्लाई होता है ना। इट में बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो सेम फेज के जो रिएक्शन होंगे वो कम से कम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो दिखाएंगे ही, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो दिखाएंगे ही, इतना मान के चलिए। ये ज़्यादा भी हो सकता है, अगर टू कंपोनेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हेट्रोजीनस वाले में। यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करता है, कंडेंस्ड फेज, मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, मान के चलो ये कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है कितने कंडेंस्ड हैं, कितने संघनित हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इन सरफेस एरिया। और इस पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, मान के चलो मैं इसको तोड़ दूं तो यहाँ पे एक और एरिया बन गया, सरफेस एरिया खाली हो गया, यहाँ पे मैं इसको तोड़ दिया, ठीक है, इतना स्पेस बढ़ गया, इसको और तोड़ देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, नया सरफेस बन गया। तो जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन का रेट जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बड़ा टुकड़ा था, उस टुकड़े को हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते गए तो सरफेस एरिया का मान क्या होते गया, बढ़ता गया। तो यहाँ पे क्या होने लगा, रिएक्शन रेट बढ़ने लगा, ठीक है। लेकिन इनका हमने क्या देखा है कि हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का जो रिएक्शन रेट है वो किससे क्या होता है, होमोजीनस से लोअर होता है, लोअर मतलब कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज मच हाइयर। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अच्छे से ये कंडेंस नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड होगा जब तक सरफेस में, ठीक है, इस सरफेस में जब बॉन्डिंग होगी तो वही एनर्जी जो है निकलता है, और यही एनर्जी क्या कहलाता है, क्या करता है, रिएक्शन को प्रोसीड कराने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड कौन कराएगा, जो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होगी वही क्या कराएगा, रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बनेगा, ठीक है, डेल ई, एक्टिवेशन एनर्जी यही बनेगा जो कि रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक चीज़ यहाँ पे हो गया, ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम इसको नॉट पॉसिबल टू सेपरेट फिजिकली, इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम होमोजेनस कैटालिस्ट जब देखते हैं तो इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड को लिक्विड से अलग करने के लिए कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे हंस ले आए और दूध को पी जाए या पानी छोड़ दे, है ना, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो हेट्रोजीनस कैटालिस्ट है, भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो हम उसको छान लेंगे, छाना जाएगा वो, ठीक है, छान लोगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इजीली सेपरेट आउट हो जाता है। इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट इज इक्वल टू K1 प्लस K1 इंटू थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सर्विस कवर्ड बाय रिएक्टेंट, मतलब कितना सर्विस कवर है ना, कितना कैटालिस्ट के सर्विस सरफेस को रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल द्वारा कवर किया गया है, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, इट में भी जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर यहाँ पे सरफेस कवर है ही नहीं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, केवल एस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हो चाहे चाहे अगर जमा भी है, अगर यहाँ पे रिएक्ट हो भी रहा है, तो हमने ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे क्या था, जीरो कंडीशन था, यहाँ पे जीरो ऑर्डर दिखा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा था, ठीक है। तो वो मैं ग्राफ में क्या था, हाँ, रिएक्शन एंड पार्शियल प्रेशर के ऊपर ग्राफ था, ठीक है, रिएक्शन एंड ये फर्स्ट ऑर्डर था और यहाँ पे जीरो, मतलब पार्शियल प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट होने लगता है। बहुत अधिक यहाँ पे मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, बहुत अधिक मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे तो ये
कैटालिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, बहुत अधिक मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे तब मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्शन जो है मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस पर डिपेंड करेगा, सरफेस पर डिपेंड करेगा। तो तब उस कंडीशन में ये जो रिएक्शन होने लगेगा वो जीरो ऑर्डर का होने लगेगा। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, कि किस तरह से जीरो ऑर्डर होता है, किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। बस मेरा काम था इतना बताना आपको। ठीक है, और ये जो टॉपिक है मैं आपको खोज खोज के, है ना, पूरा इंटरनेट छान मार के और जहाँ मिला तहाँ, जहाँ से मिला वैसे खोज खाज के ये चीज़ लेके आया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इसको सम्मान चाहिए, लाइक चाहिए वीडियो को, है ना। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए प्लीज़। आपको ऐसे यूनिक वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहेगा, है ना। रिक्वेस्ट था बहुत लोगों का कि इस टॉपिक पे वीडियो सर पूरे इंटरनेट पूरे यूट्यूब में नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना ही दिया जाए, है ना। तो जितना मिला उतना में ही काफ़ी रहो, संतोष रहो। नहीं की जगह कुछ तो सही, है ना, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अपनाया है। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है बहुत ही शुभ हो और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।